बरसात की बूंदों में हर बार सुकून नहीं होता, घास की हर ओट में बस हरियाली का जुनून नहीं होता। जरा संभल कर चलिए इस मौसम की राहों पर, क्योंकि हर अंधे का खतरा पहली नजर में मालूम नहीं होता। सूचना करते हैं श्रीमान जी यहां पर जनहित में जारी। हिमाचल में मॉनसून की रिमझिम बारिश के साथ ही अब बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। बरसात के इस मौसम में जहां एक तरफ सामान्य बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि में एक जानलेवा बीमारी भी जो है पनप रही है धीरे धीरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्क्रब टाइफस की। स्क्रब टाइफस जो है यह घास और झाड़ियों में पाए जाने वाले संक्रमित कीट माइट के काटने से फैलता है। इसकी चपेट में 25 से 45 वर्ष तक के लोग अधिक आते हैं। इसमें संक्रमित व्यक्ति को 104 से लेकर 105 डिग्री तक तेज बुखार हो सकता है। जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, शरीर में अकड़न, कमजोरी महसूस होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। संक्रमण बढ़ने पर गर्दन, बाजू के नीचे और कूल्हों के ऊपर गांठें हो सकती है। इसके अलावा शरीर पर काले रंग के चकत्ते भी जो है वो दिखाई दे सकते हैं। सोलन जिले में इस वक्त स्क्रब टाइफस की क्या सिचुएशन है, अब तक जिले में कितने मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और इससे बचाव के क्या क्या तरीके जो है हो सकते हैं, इसी पर हमने सीधे बातचीत की जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन से। आइए आप भी सुनिए ये बातचीत। देखिए, स्क्रब टाइफस एक सीजनल इलनेस है और इट्स ए बैक्टीरियल इलनेस। एक ओरेंशिया टी सुब्सुगैम्बुशियाई एक बैक्टीरियम है जिसकी अगर इनोकुलेशन हो जाती है तो ये होता है और ये फैलता है। एक माइट होता है, शिगर माइट बोलते हैं उसको, तो शिगर के काटने से होता है और वो जो माइट है वो घास में रहता है। तो इसलिए आजकल जैसे गांव में लोग घास में काम करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो उस वहां पर वो अगर शिगर माइट उनको मतलब काट जाता है तो वो बैक्टीरियम से इनोकुलेट हो जाता है, बैक्टीरियम ह्यूमन बीइंग में, और उससे डिजीज हो जाती है। नाउ क्योंकि आजकल जैसे रेनी सीजन, घास, है ना, आजकल ये ज्यादा रहते हैं, तो हमारे जिले में पिछले 1 जनवरी 2026 से अगर मैं बात करूं तो टोटल पूरे जिले में 14 केसेस आए हैं एंड ऑल हैव इम्प्रूव्ड। तो इसमें मैं कुछ सावधानियां बरतने की जरूर मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि घास में आजकल न जाएं, अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर घास में काम करना पड़ता है, घास वाली जगह पे जाना पड़ता है, तो फुल स्लीव के कपड़े पहने, शूज पहने, सॉक्स पहने और फिर वो अपना काम करें और वापस आकर के अच्छे से स्नान करें, ताकि वो मतलब उनको चांसेस ऑफ बाइट बाय द माइट जो है वो कम हो जाए। और डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे अगर किसी को स्क्रब टाइफस हो जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो? देखिए, डेफिनेटली अगर आपने कहा कि ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो, है ना, इट कॉजेज वैसे तो हाई ग्रेड फीवर करता है, माइल्जियस करता है, लोकल लिम्फेडिनोपैथी करता है ना, बट इट कैन वेरी फास्टली इट कैन लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, जिसमें कि इवन पेरिकार्डाइटिस, जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लिवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, किडनी फेलियर में पेशेंट जा सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है। तो उसमें अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है और इसमें ये देखा गया है कि अगर, बिकॉज इसमें जो मोर्टेलिटी है दैट इज एज हाई एज 20%, लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। तो अगर हम अर्ली इन द इलनेस अगर इंटरवेंशन हो जाती है तो वो 35% तक मोर्टेलिटी को कम भी कर देती है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को फीवर आता है, इमीडिएटली वो अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाएं। और हेल्थ सेंटर में भी ये सभी को हिदायत है कि आजकल अगर उनको इस तरह के लक्षण लग रहे हैं, फीवर हाई ग्रेड लग रहा है, तो जब तक उन्होंने सैंपल जब वो भेजते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए, वो बीच में डॉक्सीसाइक्लिन उसको जरूर दे दें। इसकी डोजेस रहती है 200 मिलीग्राम हम स्टैट देते हैं, उसके बाद 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज। तो इससे वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड एजिथ्रोमाइसिन इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर